सिर्फ 15 साल की उम्र में शामू का दिल कभी एक जगह नहीं ठहरता था। वो रास्तों और अनजान ज़मीनों के ख्वाब देखता था। अकेले सफ़र करना उसके लिए खौफ नहीं बल्कि आज़ादी था। उसका वाहिद साथी शैडो था, उसका वफादार कुत्ता। एक सर्दियों की सुबह किसी को बताए बगैर शामू ने हल्की सी पैकिंग की और दूर शुमाली एंटार्कटिका की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। ये एक ऐसी ज़मीन थी जो ला इंतहा बर्फ और खामोश ग्लेशियर से ढकी हुई थी। सर्द हवा में चलते हुए उसकी सांस धुंध में बदल रही थी। फिर एक शाम बर्फबारी के दौरान उसने कुछ ऐसा देखा जो नाकाबिले यकीन था। ग्लेशियर्स के दरमियान एक बहुत बड़ा सफ़ेद बर्फानी पहाड़ मौजूद था, जो किसी सोए हुए इंसान नुमा देव की शक्ल का लग रहा था। तजस्सुस के बाइस शामू उसके करीब गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो दरअसल एक दरवाज़ा था, जो इंसान के मुंह की शक्ल में थोड़ा सा खुला हुआ था। शामू ने बर्फानी सतह पर चढ़ाई की और अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही हकीकत बदल गई। वो एक छिपी हुई जादुई दुनिया में पहुंच चुका था, जहां सब्ज़ व शादाब मैदान गर्म आसमान के नीचे चमक रहे थे और हिरन बगैर किसी खौफ के सुकून से चल रहे थे। ये देवों की दुनिया थी। ये देव जसामत में बहुत बड़े थे, मगर दिल के नरम और इंसान दोस्त थे। उनकी आवाज़ें पहाड़ों की तरह पुरसुकून थी और उनकी मुस्कुराहटें पुरानी कहानियों जैसी मेहरबान। उन्होंने शामू का बगैर हैरत के इस्तकबाल किया, जैसे वो पहले ही उसका इंतज़ार कर रहे हों। फिर उनमें से एक देव आगे बढ़ा। उसका चेहरा अक्ल और तजर्बे से भरा हुआ था, जैसे वो किसी कदीम तहजीब का इंसान हो। उसकी आंखों में भूली बिसरी दुनियाओं की तारीख छिपी हुई थी। देव ने नरमी से कहा, बहुत कम इंसान इस दरवाजे तक पहुंच पाते हैं और उनमें से भी कम ही चुने जाते हैं कि अंदर दाखिल हों। उसी लम्हे शामू को एहसास हुआ कि उसका सफ़र कभी सिर्फ सफ़र के लिए नहीं था, ये दरियाफ्त का सफ़र था और ये सिर्फ इब्तिदा थी।